आज ना एक जनरल सी डिस्कशन रखेंगे। जनरल सा टॉपिक है लेकिन बड़ा कॉमन है, दिक्कतें बहुत कॉमन है और इसको ना मैं समझता हूँ कि आपका समझना बहुत जरूरी है। दर्द को लेके हम फिक्र करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जोड़ों के दर्द को लेके पर्टिकुलर द जॉइंट पेन्स। तो उसमें ना बहुत सी दवाएं आती हैं, पेन किलर्स हमें मालूम है, आर्निका, रस्टॉक्स, ब्रायनिया, लेडमफाल, सिम्फैटम, देयर आर सो मेनी, रूटा, है ना। लेकिन कौन सी दवा कौन से जगह अगर अफेक्टेड हो तो वहां काम आएगी, ये भी होता है। देखिए हमें मालूम है मैं आपको बताऊं कि वी नो इन होम्योपैथी सिम्टम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। लक्षणों के आधार पे दवाओं को चूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बड़े साइट स्पेसिफिक होती हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं, कि जैसे ये दवा ना यहां अगर दिक्कत है तो ये वहां प्रेफरेबली एक्ट करेगी। सिम्टम्स तो वही है लेकिन ये भी रहता है। बड़ी मजेदार रहेगी आज की डिस्कशन। सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं रेमेडीज फॉर जॉइंट्स। कई बार ना रेमेडी चूज करने में दिक्कत आ जाती है कि मेरे जॉइंट का ये वाला हिस्सा अफेक्टेड है तो यहां कौन सी दवा। देखिए एक बात पक्की है, अगर सिम्टम्स मैच कर दें, रेमेडी अगर साइट स्पेसिफिक मिल जाए ना, नथिंग लाइक दैट मिराकुलस मैजिकल रिजल्ट्स देखने में आते हैं होम्योपैथी में। तो ये उस तरफ एक स्टेप और फॉरवर्ड होगा इन अंडरस्टैंडिंग द रेमेडीज। दर्द की दवाएं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, चोट लगती है, ट्रॉमा, ट्रॉमा इन जनरल, है ना, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, कोई गिर गया, फॉल, तो उस वजह से जो ट्रॉमा इन जनरल है ना, तो आर्निका वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। बेलिस पेरिनिस भी यूज करती है, ये भी की जा सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट दवाई रहती है इन जनरल अगर ट्रॉमा की दिक्कत है तो, ठीक है। आई कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज की बात करते हैं। इसमें ना आप इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन दिक्कत है हमारे घुटनों के लेके, ठीक है। घुटनों के दर्द को लेके, घुटनों के आसपास के जो हिस्से हैं ना, वहां इंफ्लेमेशन है, वहां पेन है, वहां दर्द रहता है। तो विल इसको एक इमेजिन कीजिएगा, एक घुटने का जॉइंट, जो आपका जो नी जॉइंट है, बड़ा इजी रखूंगा आपके सामने सो दैट आपको इसकी समझ अच्छे से हो जाए, ठीक है। वो आप इमेजिन कीजिए। अब अगर कोई चोट लगी है या कुछ कोई दिक्कत, कोई दर्द है, बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस कह लें, बिकॉज ऑफ सम इंजरी, बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा, हम गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, फॉल, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन साइट स्पेसिफिक जैसे रेमेडीज होती है वो थोड़ा समझिएगा। घुटना एक जॉइंट है, उसके आजू बाजू मसल्स रहते हैं, ठीक है ना। अब वो मसल टिश्यू अगर डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ वो फलाना फलाना रीजन, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए। मसल टिश्यू अगर अफेक्ट हो गया ना, तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इज आर्निका। अगेन आर्निका, आर्निका मोंटाना, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। चलिए सेकंड पे, अब जॉइंट है, जोड़ है, मसल की बात हमने कर ली। मसल जहां बोन को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। वो टिश्यू या कह लें दैट कनेक्ट्स अ मसल टू द बोन, मसल को बोन से जो ज्वाइन करता है। अगर टेंडन में इंजरी हो गई है, टेंडन को लेके कोई दिक्कत है, सिम्टम वहां स्पेसिफिकली हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है या दर्द है, वट एवर, तो बड़ी उम्दा दवा है रूटा, रूटा ग्रेवियोलेंस, ठीक है, हो गया, ओके। अब बोन को बोन के साथ भी ज्वाइंट करते हैं। देखिए जॉइंट है ना, तो हड्डियां भी हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो जहां हड्डी हड्डी को ज्वाइन करेगा ना, वी कॉल इट लिगामेंट। आई एम कीपिंग वेरी सिंपल, ठीक है ना। जो लिगामेंट में आपने सुना होगा कि फलाने का एक्सीडेंट हुआ, उसका या चोट लगी, लिगामेंट टियर हो गया, होता है ना, कॉमन है। लिगामेंट में इंजरी हो गई है, लिगामेंट में दिक्कत है, या उस एरिया में उसको दर्द है या इन्फ्लेमेशन है या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो रस टॉक्सिकोडेंड्रोन याद रखिए। रस टॉक्स नंबर वन रेमेडी जहां लिगामेंट इंजरी है। कार्टिलेज हम सब समझते हैं, जो जहां भी जॉइंट्स हैं वहां कार्टिलेज पाया जाएगा। जहां जॉइंट है ना, जोड़ है, दो हड्डियां जहां आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, तो उसमें ना एक टिश्यू का एरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव है, वो फ्रिक्शन अवॉइड करता है वहां बोन्स की। वहां एक ना शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है उस जॉइंट को। अगर कार्टिलेज को लेके कोई दिक्कत है, रूटा अगेन याद रखिएगा, नंबर वन रेमेडी। अच्छा, फिर जो बोन्स होती है ना, टेंडन्स हैं, हमें मालूम है क्या होते हैं, एंड मसल्स।
इनको आपस में ज्वाइन करता है। ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जिसको हम बर्सा बोलते हैं। ये नॉर्मली 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस में पाया जाता है, हमारे घुटनों में, द नी जॉइंट, द एल्बो, ये कोहनी, एंड थर्ड इज द शोल्डर, कंधे। यहाँ ये बर्सा पाया जाता है। अगर बर्सा को लेके दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन है, उस एरिया में पेन है, उसमें इंजरी हो गई है, कोई दिक्कत है किसी किस्म की, ब्रायोनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, ब्रायोनिया एल्बा। ठीक है। ब्रायोनिया ना एक और जगह भी काम आती है, ये नोट कीजिएगा आप। साइनोविया रहता है ना, द साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, वो जो हमारे नी जॉइंट की बात चल रही है, यहाँ जॉइंट्स में होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो लुब्रिकेटिंग सा रहता है, जैसे ग्रीस का काम होता है ना मशीनों में, वो साइनोवियल फ्लूइड काम करता है। जो अंदर की मेम्ब्रेन है ना, वहां से रिलीज होता है। देखिए कुदरती बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है परमात्मा ने। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको लेके दिक्कत है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को लेके दिक्कत है, ब्राइनिया यहां भी काम करती है। तीसरी देखिए, इसी जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो जैसे दो बोन्स जहां मीट करते हैं, मिलते हैं, वी कॉल इट जॉइंट, है ना, वो जोड़ होता है। वहां जहां स्पेस रहेगी ना, जॉइंट स्पेस जिसके अंदर सब कार्टिलेज मेंटेन किया जाता है, वो जॉइंट स्पेस में दिक्कत है, अगेन ब्राइनिया इज गोइंग टू हेल्प। यानी कि तीनों चीजें जहां अफेक्टेड रहती हैं, ब्राइनिया एल्बा इज अ मास्टर रेमेडी। देखिए जो दवाई मैं आपको बता रहा हूं ना, ये साइट स्पेसिफिक के आधार पे बता रहा हूं, सिम्टम्स के आधार पे विल फाइनलाइज द रेमेडी, लेकिन ये स्पेसिफिक रेमेडीज जो यहां एक्ट करते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। अब कहीं बॉडी में, जैसे ना इन जनरल बता रहा हूं उनको, जख्म हो गया है, वूंड हो गया है, इंजरी हो गई है, कटिंग वूंड है, जैसे कुछ कट पड़ गया है, जख्म हो गया, स्टेफी सैग्रिया, स्टेफी सैग्रे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी हियर। और अगर ब्रूजेज हो गए हैं, ब्रूजिंग पेन है, लेकिन पंक्चर हो गया, पंक्चर वाला कोई तीखी चीज चुभ गई है, अंदर अंदर घुस गई है, जख्म कर गई है, यहाँ लीडम इज द आंसर। लीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडम पाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे इसी जोड़ को माइंड में रखा हुआ है, आई प्रिज्यूम अपने माइंड में एक पिक्चर बनाई है, वो घुटने का जोड़ जो है हमारा, ठीक है। अब उस जोड़ को भी ना नर्व्स की सप्लाई तो है ही है, अगर वो नर्व में इंजरी हो गई है, नस में इंजरी हो गई है, वो एक्सीडेंट, फॉल, वट इंजरी हो गई है, तो हाइपेरिकम याद रखिएगा। हाइपेरिकम इज इन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो नर्व इंजरी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए हैं, कट हो गया, एब्रेशंस हो गई हैं, ब्लीडिंग हो गई है, खून निकलना शुरू हो गया, इट्स एन ओपन वुंड, खुला जख्म हो गया। कैलेंडुला, कैलेंडुला जैसी ना दवा नहीं है, ये इवन सर्जरीज में जो परफॉर्म करते हैं ना, कैलेंडुला मदर टिंक्चर्स यूज की जाती हैं, बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। एंड इन जनरल जैसे ना बोन ट्रॉमा हो गया, बोन ट्रॉमा यानी कि वही वो चोट लग गई है लेकिन बोन को इंजरी हो गई है, हड्डी खराब हो गई, डैमेज हो गई है, या फ्रैक्चर भी हो गया, ठीक है, हड्डी टूट गई है, होता है ऐसा। सिम्फाइटम याद रखिएगा, सिम्फाइटम के ऊपर डिटेल लेक्चर है, कहां यूज करें, वेरी स्पेसिफिक उसके सिम्टम्स, और किस वक्त उसको किस पोटेंसी में दिया जाए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, वो लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है। तो सिम्फाइटम इज अ वेरी गुड रेमेडी। तो आई वाइंड अप माई डिस्कशन हियर, यहां खत्म करते हैं बात को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक जैसे बताया ना, रेमेडीज बताई हैं, इससे आपको फायदा जरूर होगा, काफी हद तक कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, नॉलेज में इजाफा जरूर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। अगर हुआ आपको इससे कुछ भी 1% फायदा होगा ना, तो लाइक कीजिएगा वीडियो, मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करें, आए गुरु नानक केस के परिवार का एक हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, किया करें, थोड़ी और उम्मीदें बढ़ती हैं, थोड़ी और मैं मेहनत कर सकता हूं फॉर मोर बेटर वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।